अरे भैया लाइन में आ जाओ। इस कलेशों से बचने के लिए मैं पहाड़ों में निकलता हूँ। ठीक है, टायर की तो लिटरली फट गई है, उसके ऊपर क्रैक्स आ गए गर्मी की वजह से। एक गेट है जिससे पता चलता है कि हम हिमाचल में एंटर कर रहे हैं और कर चुके हैं। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार फिर से हम निकल रहे हैं पहाड़ों की ओर, लेकिन इस बार निकल रहे हैं मेरे फेवरेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बाइक से। हाँ जी, बाइक से, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था मोटो ब्लॉग या बाइक से हमें पहाड़ों में जाए हुए, तो इसलिए इस बार निकल रहे हैं हम बाइक से। लास्ट मैंने शायद लास्ट ईयर ही की थी, अप्रैल में, नहीं तो फिर उसके बाद तो फिर कार में ही अपने सारे ब्लॉग हुए हैं, तो बस में ब्लॉग हुआ है। तो सोचा इस बार सोलो ट्रिप पे चलते हैं, और ये मेरी सेकंड सोलो ट्रिप होने लगी। पहली वाली मैंने कभी रिकॉर्ड नहीं करी, बट ये वाली पूरी की पूरी सोलो ट्रिप मैं रिकॉर्ड करूँगा और पूरी बजट ट्रिप करूँगा, क्योंकि अकेला जा रहा हूँ। और कहाँ कहाँ कितना कितना खर्चा आया है वो सब बताऊँगा। पेट्रोल के पैसे वैसे ही तुम्हारे रेट बढ़ गए हैं, तो वही बताऊँगा कि कितना फ़र्क आया पहले और अब में। तो ठीक है, सेट हो गया है, बस अब राइडिंग गियर्स पहनते हैं, सामान लोड करते हैं बाइक पे और निकलते हैं फिर पहाड़ों की ओर। थोड़ा लेट हो गया, सूर्य देवता निकल चुके हैं, बट कोई नहीं, अकेले जा रहा तो कोई टेंशन नहीं है, किसी की चिक चिक की टेंशन नहीं है एटलीस्ट। ठीक है, तो भी मिलते हैं रास्ते में आपको। तो दोस्तों फाइनल निकल चुके हैं अब पहाड़ों की ओर, और टाइम यार थोड़ा मतलब लेट हो गया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सेट करने में, क्योंकि बहुत टाइम बाद बाइक राइड पे तो प्रिपरेशन कुछ की नहीं थी। एकदम एंड मोमेंट पे प्लान बना था, बिल्कुल एंड मोमेंट पे, मतलब कल शाम तक बिल्कुल प्लान नहीं था। फिर कल बाइक सर्विस कराई और जो भी सामान लेना छोटा मोटा सब कुछ लिया, तो इस चक्कर में आज टाइम लग गया सुबह, क्योंकि प्रिपरेशन कुछ थी नहीं। बट कोई नहीं, देर से निकले पर निकले तो सही। और ये मेरी, जैसा आपको बताया था, मेरी सोलो राइड होने वाली है, तो और मज़ा आएगा। क्योंकि देखो अब तक मतलब दोस्तों के साथ जाने में तो मज़ा है ही है, वो तो खैर नेक्स्ट लेवल है। और यहाँ मुझे मिल गया जाम, ITO का जाम यार। इस कलेशों से बचने के लिए मैं पहाड़ों में निकलता हूँ। मैं क्या, मेरे जैसे बहुत सारे निकलते हैं। ये दिल्ली का केओस, दिल्ली का जाम, और बहुत लंबा जाम है यार। लेट निकलने का ये नुकसान है, आज थोड़ा लेट हो गया, वरना जनरली मैं निकल जाता हूँ सुबह 6 बजे तक तो निकल ही जाता हूँ। बट आज 1 घंटा लेट हो गया, तो उसके चक्कर में जाम थोड़ा ज़्यादा ही लग गया। अब ऐसे टाइम ख़राब होगा यहाँ पे। बट कोई नहीं, शुरुआत धीमी होती है तो क्या हो गया, अभी तो पूरा सफ़र पड़ा है। चलो ये पहले जाम से निकल जाऊँ, उसके बाद फिर बात करता हूँ आपसे, ठीक है ना। तो हाँ, ट्रैफिक की वजह से बात अधूरी रह गई थी। तो मैं पहाड़ों की ओर तो जा रहा हूँ, लेकिन कहाँ जा रहा हूँ पहाड़ों की ओर अभी तक ये नहीं बताया है। तो मैं जा रहा हूँ मेरी वन ऑफ माय डिज़ायरेबल प्लेस, जहाँ मैं हमेशा जाना चाहता था, जहाँ की खूबसूरती का मैंने हमेशा सुना है। तो वो जगह है कल्पा, किन्नौर, चितकुल, कुछ भी कह लो, मतलब ये अलग अलग जगहों के नाम है उस जगह के। तो मैं जा रहा हूँ हाँ। तो मेरा दिली इच्छा थी कि मैं बाइक से एक बार वहाँ ज़रूर जाऊँ। हालांकि वो स्पीति रूट भी है, बट अब स्पीति वाला अपने पास इतना टाइम है नहीं, तो अभी बस हम किन्नौर तक जाएंगे, क्योंकि अभी इतना टाइम अपने को मिला नहीं है, इजाज़त नहीं मिली। आपको पता ही है कि कॉर्पोरेट वाले बंदे हैं हम, तो सब चीज़ें देख के करनी पड़ती है। तो हम जा रहे हैं किन्नौर फाइनली बाइक से, अपनी बाइक से, और वो भी सोलो। तो बहुत मज़ा आने वाला है। और पेट्रोल मैं डलवा लिया था, पेट्रोल कुछ डलाता है 1110 रुपये का पहली बार में। और ये हमारा दिल्ली का, मुगलों का कह सकते हैं इसे, बना हुआ ये पुल वुल टाइप जो है, आर्किटेक्ट मैच किया हुआ है, पता नहीं कौन सा किला है क्या है मुझे तो पता नहीं, बट उससे मैच किया हुआ है। ऊपर से रेलवे का है। तो ये जब भी जाता हूँ बड़ा ज़बरदस्त लगता है भाई। देख लो कितना पुराना है, पूरी कीचड़ लगी पड़ी है। तो हाँ, तो हम जा रहे हैं पहाड़ों में किन्नौर, और आप सब ने ही सुना होगा किन्नौर की खूबसूरती के बारे में। तो बस एक बार वो देखना दिली इच्छा थी, तो वो इच्छा पूरी करने जा रहे हैं इस बार। लेकिन अपना आज पहला जो अपना स्टॉप रहेगा, जैसे कि मैं सोलो पे और ज़्यादा हैक्टिक नहीं करना चाहता, और जब अकेला हूँ तो रात को मुझे राइड करना पसंद नहीं है, ना मैं करना चाहता हूँ, चाहे अकेला हूँ चाहे कोई भी हो साथ में। तो आज अपना पहला स्टॉप रहेगा कुफरी, ठीक है।
सोचा था नारकंडा कर लूँ, बट अब जो है टाइम थोड़ा लेट है, तो अपना कुफरी ही सही रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है ना। क्योंकि कुफरी पहुंचने में ही 6-7 बज जाएंगे, क्योंकि रुकते रुकाते चलेंगे आराम से। गर्मी वैसी दिल्ली में बहुत हो रही है, पेट्रोल के प्राइस की गर्मी अलग से बढ़ी हुई है, तो वो भी एक टेंशन नहीं कितना पेट्रोल का बजट बनेगा इस बार। तो ऑल इन ऑल देखो मज़ा आने वाला है, ठीक है। बस आपको एक काम करना है यार, देखो माना कि मैं अभी कंसिस्टेंट नहीं हूँ, लेकिन कंटेंट इतना बुरा भी नहीं बनता है कि एक लाइक, एक फॉलो या एक सब्सक्राइब यूट्यूब पे ना मिल पाए, ठीक है। अगर आप सपोर्ट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि और अच्छा कंटेंट अपने आप ही देखने को मिलेगा। जब एफर्ट को अप्रिसिएशन मिलता है तो बंदा फिर सामने वाला भी और ज़्यादा एफर्ट लगाता है कि कैसे अपने सब्सक्राइबर, अपने फॉलोवर्स को कैसे और ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस दे सकूँ, समझ रहे ना। तो बस यही करना है आपको। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना और शेयर करना, और सब्सक्राइब और फॉलो तो करना ही करना है, इंस्टाग्राम पे ही फॉलो करना है, ठीक है ना। बाकी बताना अगर कुछ कमी लगती है, अगर लगता है कि हाँ भाई ये चीज़ सही नहीं थी, वो चीज़ सही नहीं थी। सब सारे साथ कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास। अब और भी भाई लोग होंगे जो देखते हैं, जैसे मैं और लोगों का व्लॉग देखता हूँ, हो सकता है मेरे भी 1-2 ट्रैवलर व्लॉग देखते हो। अगर आपको कुछ कमी लगे मेरे व्लॉग में, या कुछ लगे कि नहीं भाई कुशांत ये वाला एंगल सही नहीं था, या यहाँ पे ये वाला बोलना चाहिए था, या ये करना चाहिए, तो बताना, ठीक है। ऑनेस्टली बताना, कोई बात नहीं। फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है कोई भी काम में, ठीक है ना। बाकी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपको कहीं भी शिकायत का मौका ना मिले, बट फिर भी अगर आपको लगता है कि हाँ शिकायत करने वाली बात है, तो भाई समझ के, दोस्त समझ के बताना ज़रूर, ठीक है भाई लोगों। गर्मी बहुत है दिल्ली में भाई, अच्छी खासी गर्मी हो रखी है। गर्मी की तो पूछे ही मत, गर्मी क्या यहाँ क्या पूरे भारत में हो रखी है। पहाड़ों में, शिमला में 30-35 डिग्री तापमान गया हुआ है, समझ लो। पहाड़ों का तापमान इतना है तो दिल्ली और बाकी जगह का तो अलग ही रहेगा। तो दोस्तों फाइनली लीव कर चुके हैं हम दिल्ली। अब पहुंच चुके हैं करनाल। करनाल भी लगभग क्रॉस ही कर दिया है। अब आ गया एकदम खुला रोड। और आज ऊपर वाली दुआ से थोड़ी गर्मी भी कम है, थोड़ी धूप कम है अभी फ़िलहाल के लिए तो कम है, क्योंकि प्रेडिक्शन जो है अभी बताया जा रहा है, करनाल अभी 18 किलोमीटर दूर है, करनाल अभी क्रॉस नहीं हुआ गाइस। तो अभी बताया जा रहा है कि अगले 3 दिन बारिश रहेगी दिल्ली में भी, और जब दिल्ली में होगी तो ऑब्वियस सी बात है पहाड़ों में तो है ही है, ठीक है। तो अभी करनाल हम पहुंचने वाले हैं। काफ़ी सही खींचे, आराम से खींच रहे, ज़्यादा जल्दबाजी है नहीं, ठीक है। अब भूख लग रही है, अब खाने के लिए कुछ देखते हैं, कुछ ढाबा शाबा टाइप मिल जाए या कोई ढंग का मिल जाए जगह जहाँ पे बैठ के थोड़ा सा रिलैक्स करें और कुछ अच्छा सा खाने को मिल जाए। सामने मैकडी वगैरह दिख रहा है, हल्दीराम मैकडी, यहाँ चला जाए क्या डोसा वोसा खाने के लिए, क्योंकि ब्रेकफास्ट नहीं किया। ब्रेकफास्ट करके फिर निकलते हैं अपना आगे की ओर। पर्ल ढाबा है आगे, मैकडी वगैरह है, KFC है, डोसा ही खा लें क्या, चलो देखते हैं। लेट्स हैव सम डोसा इन हल्दीराम। रास्ता वैसे है तो KFC भी यहाँ पे, सब कुछ ही अलग हो गया यहाँ तो यार। फार्म टू फॉक, मैकडी, हल्दीराम, इधर ही निकलते, इधर ही बैठते हैं। चलो चलते हैं, खाते हैं कुछ हल्का फुल्का, थोड़ा फिर आगे निकलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे लिया है अभी फ़िलहाल मैंने आलू प्याज पराठा, चाय नाश्ते के हिसाब से, ठीक है। तो अब खाते हैं फिर निकलते आएगी वो। तो यो खाना वगैरह हो गया है, एक आलू पराठा खा लिया है, हल्का फुल्का बहुत है यार, अभी गर्मी वैसी हो रही है, अब धीरे धीरे बढ़ रही है, तो हवा चल रही है, लेकिन इसलिए इस वजह से गर्मी ही लग रही है। तो अब चलते हैं आगे, निकलते हैं, अपना हेलमेट डालते हैं। गर्मी देखो हो रही है भाई, कम है थोड़ी सी लेकिन हो रही है, और अभी जैसे 2-3 बजेंगे ना तो और ज़्यादा गर्मी होगी। तो अपना टारगेट यही है होपफुली कि 2-3 बजे तक पहाड़ों के एंटर कर जाए, पहाड़ों के आसपास पहुंच जाए, ठीक है। तो मिलते हैं आगे। गर्मी हो रही है, मतलब अगर बाइक चला रहा तो गर्मी नहीं लग रही, लेकिन एकदम रुक रहा हो ना तब लग रहा है कि हाँ भाई गर्मी है।
उस टाइम मेरी गलत फहमी थी, जो मैं बोल रहा था भाई बढ़िया मौसम हो रहा है, कुछ मौसम बढ़िया नहीं है, वैसी की वैसी गर्मी की है, ज़बरदस्त वाली, तगड़ी वाली एकदम। लेकिन कोई नहीं, गर्मी इज़ टेम्पररी, पहाड़ इज़ परमानेंट, समझ गए ना। तो दोस्तों अम्बाला क्रॉस कर चुके हैं हम, ये धनुष आ चुका है, जो यहाँ का मतलब एक क्या कहते हैं, पता चल जाता है कि अम्बाला क्रॉस हो गया है। अब यहाँ से चंडीगढ़ के लिए, यहाँ से हमें शिमला के लिए यहाँ से लेना है, हमें इधर लेना है अपने को शिमला के लिए। अब यहाँ से रास्ता रह गया तकरीबन 4 घंटे का रह गया शिमला का, मतलब जो मेरा एस्टिमेटेड अराइवल दिखा रहा है वो 6:15 का दिखा रहा है, और बीच में रेस्ट वेस्ट लगा लें तो 7 बजे तक हम 7 साढ़े 7 तक पहुँच जाएंगे आराम से। और अगर नहीं रेस्ट लिया तो उससे भी जल्दी पहुँच सकते हैं। और भाई ये रास्ते जो है ना, वो सिर्फ बाइकर से ही रिलेट कर सकते हैं, जब ये एकदम स्पीड से एकदम ये रास्ता आता है तो पूरी बाइक हिल जाती है अगर स्पीड में होती है तो। ये रास्ता बनने से पहले पूरा का पूरा साफ़ करते जब रास्ता, तब ये ऐसा हो जाता है, और इस पर बहुत आराम चलानी पड़ती है भाई। तो भाई अभी मैंने लिया एक ब्रेक, गन्ने का जूस का ब्रेक, क्योंकि भाई पानी, जूस, नींबू पानी जितना हो उतना पीना चाहिए भाई, अगर गर्मी में राइडिंग कर रहे हैं। ये रही अपनी बाइक, लेकिन मेरी बाइक में एक सीन हो गया गर्मी के चक्कर से, मेरी बाइक में टायर में क्रैक से आ गए हैं, अभी दिख रहे नहीं है, ऊपर की साइड है, तो क्रैक से जो है ना, क्रैक के समय टेंशन हो रही है कि साला टायर फटफट ना जाए। अभी कोई लीकेज वगैरह कुछ नहीं है उसके अंदर, बट स्टिल थोड़ा बहुत रहता है, इसलिए मैं अपना मेंटेन कर चल रहा हूँ स्पीड 60, 70, 80 इतना चल रहा हूँ, ज़्यादा तेज़ नहीं चला रहा। ठीक है, तो भी गन्ने का जूस पीते हैं, अपनी गर्मी मिटाते हैं उसके बाद फिर आगे निकलते हैं। यहाँ से कुछ मतलब 90 किलोमीटर का शिमला रह गया, उससे 15-20 किलोमीटर और मान लो आगे कुफरी का। तो पीते जूस, गन्ने का जूस बड़ा गिलास, यहाँ तो भाई 40 का है, लेकिन मीठा है, और रास्ता बढ़िया है एकदम ज़बरदस्त, मज़ा आ रहा है अभी तक। तो गर्मी है, गर्मी की वजह से टायरों की तो फट गई है, थोड़ी थोड़ी मेरी भी फट गई है, ये गर्मी लिटरली बहुत ज़्यादा है। ठीक है, टायर की तो लिटरली फट गई है, उसके ऊपर क्रैक्स आ गए गर्मी की वजह से, बट कोई नहीं भाई, ट्रैवल है तो ये सब तो चलता रहेगा। बाकी अगर कुछ इशू होता है तो टायर रिप्लेस करा लेंगे बीच में रुक के, अदरवाइज़ अभी तक तो कुछ ऐसा लग रहा नहीं है, जब ज़रूरत पड़ेगी तब करा लेंगे। फ़िलहाल तो गन्ने के जूस के मजे लो। चलो मैं पीता हूँ जूस, फिर मिलता हूँ आगे। तो दोस्तों पिंजोरे पहुँच चुके हैं हम, ठीक है, और मुझे सामने से पहाड़ दिखने लग गए हैं, थोड़े धुंधले धुंधले हैं, थोड़ा वो जो क्या कहते हैं फॉग या हेज़ कुछ भी कह लो, वो टाइप का आ रखा है। तो पता नहीं आपको दिख रहे होंगे नहीं दिख रहे होंगे प्रॉपरली, बट मुझे फ़िलहाल दिख रहे हैं। और गन्ने का जूस पी के बढ़िया मज़ा आ गया है। और एक चीज़ और भाई, यहाँ पे आके थोड़ी सी गर्मी से शांति मिली है। अब यहाँ पे जो मैंने टेम्परेचर देखा था 35 डिग्री था, विच इज़ वेरी गुड एज़ कम्पेयर टू दिल्ली। तो जहाँ दिल्ली में 42, 44 है, तो उसके कंपैरिजन में तो 35 भाई अभी तो फ़िलहाल के लिए बहुत बढ़िया है। बाकी हाँ, जब उन पहाड़ों पे चढ़ेंगे हम तो और भी ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। और देखो क्लीनलीनेस देखो यार, यहाँ पंचकुला, अब तो खैर पिंजोरा आ गया, तो सफाई देखो यहाँ पे, ज़बरदस्त सफाई है एकदम। अब देखो शायद आपको पहाड़ दिख रहे हो थोड़े थोड़े, तो दिख ही रहे होंगे यार, अब तो पास ही आ गए काफ़ी। नाइस 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 नाइस, इसी के लिए तो इतनी धूप झेलते हुए आ रहा हूँ।
जब इन पहाड़ों में चढ़ेंगे तो सारी थकावट मिट जाएगी, सारा आराम। और जब किन्नौर पहुंचेंगे, कल्पा पहुंचेंगे तो वहाँ तो टेम्परेचर अभी भी रात में मतलब 10-5 इतना ही है और डे का टेम्परेचर 15 है, तो वहाँ तो अच्छी खासी ठंड है। तो मज़ा आने वाला है भाई। लेकिन वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूले दोस्तों। सपोर्ट चाहिए भाई को। देखो पहाड़ पे चढ़ने का टाइम आ गया और सामने गाड़ियाँ जा रही है, पहाड़ पे चढ़ेंगे अब। तो फाइनली पहाड़ और रास्ता शुरू होने वाला है। अब तो दिख ही रहे होंगे पहाड़। सो गाइस, ऑफिशियली वेलकम टू हिमाचल। हिमाचल में मेरे साथ साथ आप सबका स्वागत है। ये एक गेट है जिससे पता चलता है कि हम हिमाचल में एंटर कर रहे हैं और कर चुके हैं। और पहाड़ आप देख ही सकते हो, क्या मस्त मस्त पहाड़ हैं, एकदम ज़बरदस्त। मज़ा ही आ गया। अरे भाई ख़त्म भाई, थकावट ख़त्म। जितना चूसा था ना गर्मी ने सुबह से लेके अब तक, सब ख़त्म। अब वो हल्की हल्की जो एक तासीर होती है ना पहाड़ों की, वो फील हो रही है और वो ही जो है मज़ा दिला देती है, थकावट डाल देती है पूरी की पूरी भाई। देखो यार, सोलो घूमने का भी ना एक अलग ही मज़ा है। मेरा दूसरी बार है, पहली बार मैं बीर गया था तो उस टाइम मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया था, मतलब डालने लायक नहीं था क्योंकि मैंने शूट वगैरह कुछ नहीं किया था। बट हाँ, ये ऑफिशियली ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये मेरी पहली सोलो राइड है। तो बहुत सारा प्यार देना भाइयों, ठीक है ना। क्योंकि अगर यहाँ पे अच्छे से प्यार मिलेगा, अच्छे से अप्रिसिएशन मिलेगा तो और सोलो मारने की हिम्मत बढ़ेगी। क्योंकि यार देखो, सोलो थोड़ा सा ना मतलब मज़ा तो आता है अगर तुम बैक पैक कर रहे हो, लाइक बस में, टैक्सी में, तब तो मज़ेदार है। बट अगर आप बाइक वगैरह पे कर रहे हो सोलो तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। बाइक का इशू हो गया, रात को नहीं चलाना, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब इसमें मज़ा नहीं आता था, मज़ा बहुत आता। मुझे तो यही वाला सोलो पसंद है, सच बताऊँ तो, ऐसे जाने वाला, बाइक से जाने वाला। क्योंकि इसमें अलग ही मज़ा है। बाइक चलाना एक थेरेपी है मेरे लिए तो है एटलीस्ट, ठीक है। जो एग्री करते हैं वो बता ही देंगे कमेंट्स में कि हाँ थेरेपी है कि नहीं है। और पहाड़ों में चलाना तो भाई डबल थेरेपी है कि नहीं। बट मैं यही सजेस्ट करूँगा, यही रिकमेंड करूँगा, स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूँगा भाई कि सोलो ट्रैवल करो। चाहे वो बैक पैक कर रहे हो, चाहे बाइक से कर रहे हो, चाहे पैदल कर रहे हो, चाहे साइकिल से कर रहे हो, लेकिन हाँ सोलो एक बार एक्सपीरियंस लो भाई। सोलो का मज़ा अलग है, बहुत कुछ मतलब देखने को, सीखने को मिलता है सोलो से। क्योंकि जब साथ रहते तो ये रहता है कि यार दोस्त यार तो है ही, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बट सोलो में क्या है, हमें पहले मतलब अनकॉन्शियसली, क्या कह रहा हूँ, अनकॉन्शियसली हमारे दिमाग में रहता है, सब चीज़ का ध्यान रहता है कि हाँ हमें टाइम से पहुँचना है, टाइम से उठना है और ज़्यादा लेट नाइट राइड नहीं करनी है। 7, 7:30, 8 बजे तक तो ठीक है, इतना चल जाता है। बट हाँ, ज़्यादा लेट नाइट नहीं होने चाहिए क्योंकि पहाड़ों का ना थोड़ा सा रहता है। यहाँ से कहाँ है भाई, शिमला यही है। थोड़ा अपना भटक गए, कोई बात नहीं, बिना मैप के आ रहा हूँ। देखो फर्स्ट टाइम सोलो आ रहा हूँ, वही मैं बिना मैप लगाया आ रहा हूँ। तो ये भी मुझे देखना था कि मैं बिना मैप के आ सकता नहीं आ सकता हूँ। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि भाई कोशिश करो, सोलो आओ। डर तो रहता है, बहुत सारा डर रहता है कि यार क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे करेंगे। बट सच बता रहा हूँ, अगर एक बार जब निकल जाओगे ना तो सब डर निकल जाता है। और सोलो में एक बार मज़ा आ गया तो फिर मज़ा ही मज़ा है। फिर तो मतलब फिर तुम ज़्यादा एंजॉय करोगे सोलो को और ग्रुप वगैरह ट्रैवल को अवॉइड करोगे अगर आपको मज़ा आ गया तो। सबका अलग अलग होता है, मैं ये नहीं कह रहा सबको ही मज़ा आता है, बट एक्सपीरियंस करो एक बार जैसे मैं कर रहा हूँ। अब जब मेरा पूरा एक्सपीरियंस हो जाएगा उसके बाद बताऊँगा कि हाँ सोलो करना सही में अच्छा है कि नहीं है। अपनी पर्सनल ओपिनियन बताऊँगा, देखो सबका अलग अलग होता है, बट मुझे देखो पसंद है तभी मैं आ गया हूँ। बट फिर भी आप सबके लिए मैं बताऊंगा कि इस सोलो ट्रिप में मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसे लोग मिले,
कैसे क्या रहा, कैसे कैसे चैलेंजेस आए, तो वो सब बताऊंगा आपको इस ट्रिप में, पूरा का पूरा अपना एक्सपीरियंस। ठीक है, ये देखो सोलन पूरा का पूरा शहर बता रखा है भाई, पूरा पहाड़ों पे पहुंचने वाले हैं। 38 दिखा रहा शिमला तो इसमें माइलस्टोन में, बट मुझे लग रहा है 38 होगा यहाँ से आराम से 45 के आसपास तो होगा ही होगा। सनसेट होने वाला थोड़ी देर में। बाकी ये नज़ारा देखो यार, क्या मस्त है, अति सुंदर। देखो ये अभी तक मज़ा तो आ रहा है, पूरी की पूरी मौज आ रही है। 1% में बोर नहीं हुआ, कान में गाने चल रहे हैं सौंदे सौंदे से, प्यारे प्यारे से। नींद मुझे आई नहीं, पानी खूब पिया है, शिकंजी खूब पी है, गन्ने का जूस भी पिया है, तो ऑल ओवर मज़ा आया है। करें क्या ओवरटेक? चलो जगह बनाते हैं। आ रहा तो नहीं है, कुछ नहीं आ रहा है। कभी भी देखो कर्व पे तो कट मारना ही नहीं है, और अगर आपको विजिबल है कि जैसा मुझे विजिबल है कि कोई गाड़ी नहीं आ रही, तो अब मैं यहाँ से ओवरटेक कर सकता हूँ तरीके से, नॉर्मल स्पीड में, ना ज़्यादा तेज़ भगाना ना कुछ, ऐसे ओवरटेक हो जाता है। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं शिमला, और शिमला में देखो ऊपर बजरंगबली जी की प्रतिमा, खाटू पीक बोलते हैं इसे। वो जय बजरंगबली। और ये आपका शिमला। जय जय बजरंगबली। चलो निकलते हैं अब यहाँ से कुफरी की ओर। अभी भी 18 किलोमीटर है यहाँ से। यहाँ से अपने को जाना लेफ्ट। बाय बाय शिमला, बाय बाय। कुफरी, नारकंडा, रामपुर, ये आ गई टनल। अब हम मुड़ गए हैं कुफरी के लिए, नारकंडा के लिए, किन्नौर के लिए, और लास्ट इंडियन विलेज के लिए मुड़ चुके हैं अब हम। नाइस। तो दोस्तों अब हम एंटर कर चुके हैं डेंस फॉरेस्ट में। मतलब इधर देखो धूप है लेकिन यहाँ नहीं पड़ रही है, तो इस वजह से इस एरिया में बहुत ठंड सी हो गई है। और मैंने पहन रखी नीचे सिर्फ एक टी शर्ट, तो ठंड लग रही है यहाँ पे। पूरा डेंस फॉरेस्ट है। देखो इधर भी पेड़ है बड़े बड़े देवदार के, ऊपर भी बड़े बड़े पेड़ हैं, लेकिन मज़ा है मज़ा। अब यहाँ से कुफरी आपका रह गया 7-8 किलोमीटर रहेगा, 7 किलोमीटर रह गया यहाँ से। मतलब हम ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं, 15 मिनट और लगेंगे और हम पहुँच जाएंगे। यहाँ पे 3 किलोमीटर है, बट अपना जो है, जो हमने बुक किया है वो शायद और आ गया थोड़ा था, तो इस वजह से 7 किलोमीटर दिखा रहा है। यहाँ तो 3 किलोमीटर लिखा हुआ है। नज़ारा देखो यार, ये देखो कहीं भी ओवरटेक, ये देख अलग ही लेन में आ रहा है। देखो ये सारे हिमाचल वाले हैं, इसमें कोई जाम नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी अलग चल के आ रहे हैं। अरे हाय, क्या हल्की हल्की शीत लहरें लग रही है भाई, वाह। और रास्ता भी थोड़ा सही हो गया, लेकिन रास्ता बहुत छोटा है पीछे दोस्तों। बट दिक्कत मैं वही सोच रहा यार, 10 किलोमीटर के लिए ये कम से कम 40 मिनट दिखा रहा था, 40 मिनट 30 मिनट दिखा रहा था। मैं वही सोचूँ मैं इतना टाइम क्यों लग रहा है, लेकिन बीच में बहुत ज़्यादा छोटा रास्ता था। अब तो फिर भी खुला रास्ता आ गया और थोड़ा जाम भी था। अरे भैया लाइन में आ जाओ। दोस्तों अपन लोग पहुंच चुके हैं सोस्टल। ये कुछ ऐसा है फ्रंट से ऊपर, बाइक पार्क कर दी है। एग्जैक्ट 7 बजे पहुंचे हैं और ये कुछ नज़ारा है सोस्टल से इस तरह का। सोस्टल लग रहा है हाउसफुल है, पूरा का पूरा भरा हुआ है। चलते हैं, चेक इन करते हैं
जो भी इनका होता है प्रोसेस, उसके बाद बैग वैग रख के थोड़ा फ्रेश व्रेश होके फिर निकलते हैं बाहर। देखते हैं आसपास क्या खाने का, क्योंकि भूख लग रही है भाई। सुबह से सिर्फ पराठा खा रखा है तुम्हारे भाई ने, तो फटाफट चेक इन करते हैं। तो ये यहाँ पे कॉमन एरिया, ये सॉकर गेम, ये पूल गेम, और यहाँ पे बहुत सारे गेम्स हैं इंडोर वाले टाइप के। और यहाँ PS2 रखा हुआ है, तो मतलब गेम के मामले में सारे गेम्स हैं, ओनो एंड ऑल। तो कॉमन एरिया काफ़ी अच्छा है यहाँ का। यहाँ पे पिकल बॉल का भी कोर्ट है, जो पता नहीं क्यों खेला जाता, मुझे आज तक समझ नहीं आया ये गेम, बट है तो लोग खेल रहे हैं। और वहाँ देखो उड़दंग चल रहा है हरियाणा वालों का, बहुत तगड़ा दम काट रखा है।